कि आखिर एसटीईटी बहाली पर जातीय जनगणना का कितना प्रभाव होगा। क्या जातीय जनगणना समाप्त होने के बाद एसटीईटी की बहाली होगी? तो हमने भी अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की, कई पत्रकारों के जरिए, नेताओं के जरिए, कई जगह हमने बात की है। और अगले 5 दिनों में मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। 5 दिन या 1 सप्ताह के अंदर मैं बता दूंगा कि कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात एक और है, हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं मैं, कि समस्या एक नहीं है। ये जातीय जनगणना जैसा हजारों संकट आ जाएंगे अगर बहाली की प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ नहीं करवाया गया तो शायद ऐसा हो कि ये बहाली ही समाप्त हो जाए। अब सबको लगभग न्याय मिल चुका है। सोशल साइंस की बात अभी नहीं करेंगे, हम अंत में करेंगे। सोशल साइंस के अलावे जितने भी 14 विषय हैं उनको न्याय मिल चुका है। किसी को अब न्याय की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 80,000 लोग हैं। 1 लाख से ज्यादा की बहाली लगभग 1.25 लाख होने जा रही है। 90,000 का अनाउंसमेंट कर दिया है, 1.25 लाख के लगभग की बहाली होने जा रही है। आखिर मतलब क्या बनता है यार, मतलब क्या बनता है? और जिस मेरिट और नॉट मेरिट को बांट करके इस सरकार ने ये खेल खेला था कि अगर ये विवाद पैदा नहीं होगा तो हमें बहाली जल्द से जल्द प्रारंभ करना होगा। यानी 2021 में रिजल्ट जो आया था जून के महीना में, रिजल्ट तो 12 मार्च को आ गया था। तो 12 मार्च को रिजल्ट आ गया था, तो अगले 1 से 2-3 महीना में इसको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। लेकिन सरकार ने एक ऐसा खेल खेला, वो समझता है ना कि ये देश जो है, ये राज्य में बेवकूफ़ों से भरा हुआ है, तो हम एक ऐसा लड़ाई फैला देंगे कि इसको समझने में सालों लग जाएंगे। और बात सही है, हमें खुद साला समझने में सालों लग गए। तो मेरे साथियों, ये सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, और षड्यंत्र था कि किसी तरह बहाली की प्रक्रिया को टालें, और टालने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि इसको विवाद में डाल दो। मामला कोर्ट में चला जाएगा, कहेगा कि अभी मामला न्यायालय में न्यायाधीन है और इसीलिए हम इस पर कोई बातचीत नहीं कर सकते, बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। और 1000 तरह के मामला है। और एक बात मैंने और सीखा है, ये न्यायालय और सरकार कोई अलग अलग नहीं होते, एक सिक्का के 2 पहलू हैं। सरकार जो चाहेगी वही सचिवालय में भी करेगी, और सरकार जो चाहेगी वो सचिवालय के बाहर करेगी। तो क्या सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता? तो सरकार पर दबाव सिर्फ आंदोलन के जरिए बनाया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कई मेरे साथी कहते हैं कि हम सचिवालय जाएंगे तो होगा ना। सचिवालय जाने से कुछ नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। ये जाहिलनामा हरकत है, मूर्ख इंसान का ये सोच है कि सचिवालय जाने से तुमको न्याय मिल जाएगा। बेवकूफ इंसान, सचिवालय जाने से इंसाफ कभी नहीं मिलता। सचिवालय जाने से न्याय तब मिलता है जब कोई ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, उसमें हल्का फुल्का कहीं प्रॉब्लम होता है। साला ही पूरा का पूरा ओवरवेलिंग करना, इसमें तुमको कहां से न्याय मिल जाएगा बे? सचिवालय जाने से? सचिवालय जाने से सचिवालय में तेरे मौसा जी बैठे हुए हैं, अरे मौसा जी बैठे हुए हैं, फूफा जी बैठे हुए हैं वहां, कि तुमको न्याय मिल जाएगा। बेवकूफ इंसान, जो चूतिया आदमी होता है ना, वो इस बात पे भरोसा रखता है कि उसको सचिवालय जाने से मामला सरकार के संज्ञान में तब जाता है जब सड़क पर लाठियां खाई जाती है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, और तुम सहते हो। जेल जाना, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, मीडिया में अपनी बातों को रखना, सरकार की छवि को जब धूमिल करते हो तब मामला संज्ञान में जाता है। कौन दुनिया में जिंदा हो? हमें नहीं पता था कि आज के ज़माने में भी इतना मूर्ख और जाहिल इंसान है जो ये बात सोचता है कि उसको सचिवालय जाने से तुमको कुछ फायदा होने जा रहा है। सचिवालय जाने से क्या होता है? हमसे ज़्यादा कोई सचिवालय गया है क्या? सचिवालय गया हूँ ना मैं, हम तो ज़मीन पे काम किए हैं ना, हवाई तो हम काम करते नहीं है। यूट्यूब तो एक माध्यम होता है। तो सचिवालय में जाने से होता क्या है? सचिवालय में आप जाएंगे तो सचिवालय में सिर्फ कहेगा कि ठीक है जी, इस पर हम देखेंगे। क्या देखेंगे? खाक देखेंगे? साले सब कोई काम चल रहा है, ये देखेंगे? क्या देखेंगे? तो सचिवालय में कुछ काम नहीं होगा आपको मिलने से, आपको संघर्ष करना होगा। दूसरी बात यह है, जातीय जनगणना का प्रभाव पड़ सकता है। क्यों नहीं पड़ सकता? सरकार, ये जो समाजवादी सरकार है, ये सोशलिस्ट विचारधारा की जो सरकार है, बीजेपी के विरोधी सरकार है, जाहिर सी बात है। तो इन लोगों का विचार शुरू से रहा है, ओबीसी, बैकवर्ड, SC ST की राजनीति ये लोग अल्पसंख्यकों के करते रहे हैं।
तो इन लोग हो सकता है कि उस पर मामला अटकाए, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि 15 विषय में से 14 विषय को इंसाफ मिल चुका है। अब किसी कोई इंसाफ की जरूरत नहीं है, कोई इंसाफ की जरूरत नहीं है 14 विषय का। अगर किसी को इसके बावजूद भी मत्ती मारी हुई है तो फिर हम क्या कहें, क्या कहें। 15 विषय में से 14 विषय को लगभग न्याय मिल चुका है। अब बात रही सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस का सीट है 5000, क्वालिफाई है 26,000 27,000। तो क्या 60-40 के आधार पर सभी की नियुक्ति संभव है मेरिट की? नहीं संभव है। लेकिन अगर इसमें भी सीट बढ़ जाएगा तो लगभग सबका हो ही जाएगा मेरिट का। तो 100% न्याय तो नहीं मिलेगा। सोशल साइंस एक एक्सेप्शन है। जहाँ तक कंप्यूटर साइंस की बात है, 7-8 हज़ार सीट हो ही गया है, 2000 और बढ़वाना है उसमें, लगभग कंप्यूटर साइंस के सबको न्याय हो जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर साइंस में मास लेवल पर छटनी होगी। तो मेरे साथ में ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर जल्दी विचार करो, सोचो, और बहकावे में नहीं रहना है। जल्दी से जल्दी बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कराना है, वरना फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। कुंदन जी का नौकरी लग गया तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनके खाते में तो हर महीना में 30,000 रुपया आ ही रहा है। तो वो तो चाहेंगे कि बहाली की प्रक्रिया और डिले हो, उनको क्या मतलब है। तो बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ कराना हमारी यही प्राथमिकता है। और मेरे साथियों, इंसाफ की बात तभी होगी जब सोच समझ कर बात करोगे। दिमाग पर ताला लगा के नहीं रखना है, दिमाग में ताला खोल के रखना है, नहीं तो सब कुछ समाप्त और बर्बाद हो जाएगा। ये बात आप याद कर लेना। 15 विषय में से 14 विषय को ऑलरेडी 100% न्याय मिल चुका है। 100%। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उर्दू, इस सबको क्या जरूरत है? पेपर 2 में जूलॉजी विषय को छोड़ के किसी को कोई समस्या ही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराना है। कंप्यूटर साइंस में कोई समस्या नहीं है, न्याय मिल चुका है कंप्यूटर साइंस को। खाली एक सोशल साइंस को रह गया है, तो वो कुछ का जो है वो हमेशा ही समस्या रहेगा। तो सोशल साइंस के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा चरफर हैं, कौन मारे मैंने बहुत ज़्यादा योगदान देने के लिए वो तत्पर हैं कि 14 विषय को होल्ड पे लगाया जाए। बताइए, कुछ लोगों के लिए। सबको न्याय उस कंप्यूटर सोशल साइंस में भी ऐसा नहीं है कि सबको न्याय नहीं मिलेगा। वो 80% मेरिट वाले को न्याय मिल जाएगा सोशल साइंस का। अब सोशल साइंस में जो भी अभ्यर्थी हैं वो आते तो हैं नहीं, वो तो कोई कोनो दरभंगा से, कोनो समस्तीपुर से, कोनो छपरा से, कोनो दिल्ली से, कोनो दरभंगा से भाषण दे रहा है, वीडियो बना रहा है। तो वीडियो बनाने और भाषण देने से और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे टाइप करने से न्याय नहीं मिलता। जो ये सोचता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और चैटिंग करके न्याय मिल जाएगा, उससे बड़ा चूतिया इंसान इस धरती पर कोई नहीं है। उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, वो तो बर्बाद कर देगा इस समाज को, क्योंकि इतना गंदा विचार उसके मन में है कि उसको न्याय मिल जाएगा फेसबुक और व्हाट्सएप से। तो मेरे साथियों, हाथ जोड़ करके विनती है कि बिल्कुल जातीय जनगणना से प्रभावित हो सकता है बहाली, हम इससे दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग जब तक मिल के नहीं आएंगे, ये बहाली प्रक्रिया जल्द प्रारंभ नहीं होगी। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है, सभी विषय के अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके विनती है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करवाने के लिए संघर्ष किया जाए और मेरा समर्थन किया जाए, मेरे विचार का समर्थन किया जाए। हम हमेशा इस बात के लिए आपका आभारी रहेंगे। और मैं वचन दे रहा हूँ, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं करूँगा, कभी नहीं हार स्वीकार करूँगा। जेल जाना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार क्या, कई बार जेल जाएंगे, फांसी के फंदों पर चढ़ जाएंगे, लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको करना है कि आपको मेरे विचार का समर्थन करना है कि नहीं करना है।